अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी कीमा बिरयानी। और यकीन करें आप एक बार बनाएंगे ना कि आपका दिल करेगा कि गोश्त की नहीं बल्कि हैदराबादी कीमा बिरयानी बनाई जाए। और वाकई ये बहुत लजीज और मज़े की बनती है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मैंने कल कचौरी या कल या परसों मैंने कचौरी बनाना सिखाई थी आपको। घर के आटे के साथ मैंने बनाना सिखाई थी। उसके बाद मैंने फ्रोज़न कर लिया था और आपसे कहा था कि जब भी मैं फ्राई करूँगी तो आपको मैं दिखा दूँगी। तो ये आपके सामने मैंने फ्रोज़न कचौरी इसमें डाली है तेल के अंदर। और इसके साथ आप देखें किस तरह ये आराम से फूल जाएगी बिल्कुल। तो ये देखें माशाल्लाह कचौरी बिल्कुल ऐसी ही बनी है जैसे आपने ताज़ी ताज़ी बनाई है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रोज़न करें और आराम से जब दिल करे आप निकाल लें और बना लें। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ पर अपनी हैदराबादी कीमे की बिरयानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया था और 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर ली थी। और यहाँ पर हम इसको गोल्डन करेंगे क्योंकि इसमें से हमने कुछ प्याज को निकाल के रखना है ऊपर गार्निश के लिए और दम पे लगाने के लिए। तो यहाँ पर प्याज को खूब अच्छा सा आपने चमचा चलाते हुए आपने इसको गोल्डन करना है। क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ देंगे तो ये एक तरफ से कलर आ जाएगा, दूसरी तरफ से इसमें कलर नहीं आएगा। तो आपने लाजमी बीच में चमचा चलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है। और प्याज को गोल्डन करने का रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है क्रंची क्रिस्पी। लेकिन ये भी देखिएगा आपकी ये भी बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी हो जाएगी। बिल्कुल ये गोल्डन कलर हो चुका है तो हमें यही कलर चाहिए, हमने और ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। तो बस यहाँ पर अब मैं इस प्याज को आधी प्याज से थोड़ी सी ज़्यादा मैं निकाल लूँगी यहाँ पर। लेकिन अच्छी खासी निकल गई तो थोड़ी सी मैं कम करूँगी यहाँ पर। और ये प्याज जो है हम निकाल के फ़ौरन ही एक खुले बर्तन में फैला देंगे। या तो आप टिश्यू पेपर ले लें या ब्राउन पेपर ले लें, उस पर फैला दें, या इस तरह स्टील की कोई भी बर्तन आप लेके उसमें फैला दें। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन। ये बॉल मेरा अदरक लहसुन का खाली बस हो रहा था, थोड़ा सा था इसमें, वो मैंने खंगाल के डाल दिया है इसके अंदर। और डाल देंगे यहाँ पर कीमा। तो मैंने यहाँ पर कीमा जो लिया है वो मोटा कुटा हुआ कीमा लिया है। आप यहाँ पे बीफ का, मटन का, चिकन का जो आपको पसंद हो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मैंने ये हड्डी वाला लिया है क्योंकि हड्डी का भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर कीमे को खूब अच्छा सा भूनेंगे और इसमें मसाले डाल देंगे। हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। इसके साथ खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे, भूनेंगे यहाँ पर कीमे को। और साथ में मैंने टमाटर भी काट लिए। तकरीबन 1 पाव टमाटर है, आधा किलो कीमा है, 1 पाव टमाटर है और आधा किलो चावल है जिन्हें मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर टमाटर को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, यहाँ पर इस साथ साथ इसको भूनेंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी अब थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर पुदीना। और ये है जायफल जवतरी का पाउडर मेरे पास पिसा हुआ, ये डाल देंगे ½ टीस्पून। छोटी इलायची डाल देंगे 4 अदद। छोटी इलायची का जो है अपने मुंह खोल के डालना है ताकि इसका खुशबू फ्लेवर जायका इसके अंदर कीमे में आ जाए। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें हैं 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी। ये देखें इस तरह, इनको यहाँ पर डाल देंगे। पिसी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए और छोटी हरी मिर्च, तेज़ वाली हरी मिर्च है ये। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ डाल देंगे दही। तकरीबन आधा पाव हमने यहाँ पर दही डालनी है। तो दही के साथ अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको कीमे को अब गलाना भी है। तो इसमें हमें कम से कम आधा गिलास पानी इसमें डाल दूँगी और हम इसे कीमे को पकने के लिए रख देंगे। ये देखें आधा गिलास पानी है तो ये बस हम डालेंगे और इसे ऊपर नीचे खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। उबाल आएगा तो यहाँ पर आंच को हम हल्की करके इसे ढक देंगे ताकि खूब अच्छा से ये पकता रहे। तो यहाँ पर ये प्याज मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर देखें और इसका क्रंचपन देखें। क्योंकि वजह ये है कि आपने इस प्याज को खूब घुमाते हुए, चमचा चलाते हुए फ्राई करना है ताकि हर तरफ से एक कलर अच्छा आ जाए जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैं रखती हूँ एक तरफ। यहाँ मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया था और मैंने इसमें क्या क्या डाला वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन मैं ज़बानी आपको बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 टेबल स्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 10 से 12 अदद, छोटी इलायची 3 अदद। और यह है नमक, टेबल स्पून के हिसाब से मैंने 6 टेबल स्पून नमक डाला है इसके अंदर। और शाह ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून।
और पानी जो है कम से कम 2 लीटर से ज़्यादा है। नमक जो है बिल्कुल चटकीला होना चाहिए इस टाइम। जब आप पानी इतना डालें जिसके इसमें नमक भी चटकीला होगा तो चावल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, फीके फीके से नहीं रहते। तो यहाँ पर थोड़े से चावल को मैंने यहाँ जर्दे के रंग के साथ भी उबाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल ये बिरयानी के लिए नहीं है जनाब, ये मैं ज़र्दा बना रही थी। बस ऐसी ख्याल आ गया कि क्यों ना थोड़ा सा इसके साथ ज़र्दा भी बना लिया जाए। तो तकरीबन 1 पाव चावल के साथ मैं उसको वहाँ उबाल रही थी और यहाँ पर ये चावल उबल रहे थे कीमा बिरयानी के लिए हैदराबादी। तो यहाँ पर कीमे की कंडीशन देख लेते हैं माशाल्लाह। अभी इसका रोगन भी ऊपर आ चुका है। तो बस हम यहाँ करेंगे इसकी खूब अच्छी सी भुनाई। इसका पानी जो हमने यहाँ पर बिल्कुल ड्राई कर लेना है कीमे का। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे, भूनेंगे। तो ये कीमा हो गया बिल्कुल बेहतरीन तैयार, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस आप लगाएंगे इसकी तह। चावल भी मैंने छन्नी में निकाल लिया था जब चावल डन हो गए थे, सिर्फ उसमें 10% बाकी है चावल में, 1 कनी बाकी है। और यहाँ पर एक ट्रिक आपको ये बता दूँ कि जब भी आप चावलों को बिरयानी को दम लगाएं तो थोड़ा सा चिकना कर लें। यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें और 1 से 2 टेबल स्पून आप यहाँ पर पानी डाल दें और इसके साथ ऑयल के साथ पानी को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करें तो आपके चावल कभी भी नीचे नहीं लगेंगे। तो बस यहाँ पर जो पहली लेयर डालेंगे हम यहाँ पर चावलों की डालेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली लेयर मेरी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर चावलों की, और ऊपर वाली जो लेयर होती है वो हल्की होती है। और वजह यही कि जब हम गोश्त या कीमा या जो भी इस तरह हम कोरमा डालते हैं ऊपर से, तो इसका जो रोगन फ्लेवर जायका होता है वो नीचे चावलों की तरफ जाता है। तो यहाँ पर कीमा जो है हम खूब अच्छा सा यहाँ पर फैला देंगे। हड्डी जो है मैंने इसकी हटा दी थी, रिमूव कर दी थी। और यहाँ पर कीमा जो हमारा भुना हुआ है वो सारा मैं यहाँ पे दूसरी लेयर है, ये पहली चावल की, दूसरी कीमे की। तो ये सारा कीमा हम यहाँ पर फैला देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हैदराबादी है लेकिन खटास वाली चीज़ तो अभी तक हमने डाली नहीं। तो बिल्कुल डालेंगे जनाब। यहाँ पर ये इमली के पल्प है, 3 टेबल स्पून इमली का पल्प है ये। तो ये हम डाल देंगे कीमे के ऊपर इस तरह घुमाते हुए। जितना आपको खट्टा पसंद है इतना आप डाल दें। और यहाँ पर साबुत हरी मिर्च छोटी वाली वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। हरा धनिया, पुदीना, नींबू ये सब हम यहाँ पर डाल देंगे। मैं इमली का पल्प इसलिए डालती हूँ क्योंकि बीज जो हैं वो अच्छे नहीं लगते बिरयानी के अंदर कि निवाले में आते हुए या सामने नज़र आते हुए, तो इसलिए मैं उसका पल्प डाल देती हूँ। तो यहाँ पर तली हुई जो प्याज हमने रखी थी वो यहाँ पर थोड़ी सी डाल देंगे। और बाकी जो बचे हुए चावल हैं, बस ये सारे ही चावल मैंने यहाँ पर फैला देने। और जैसे कि आपको नज़र आए बहुत ही पतली लेयर मैंने बनाई है। और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए जर्दे का रंग ले लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून पानी के साथ हल कर लिया है। और ये है केवड़ा एसेंस, यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये जर्दे का रंग और केवड़ा यहाँ पर हम इसकी एक लेयर लगा देंगे इस तरह, ताकि बिरयानी का लुक खूब अच्छा सा और खुशबू जायके के साथ निकल कर आए। आप ज़ाफ़रान भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है यहाँ पर। इससे चावल खिले खिले और बेहतरीन बनते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने सारी तह लगाने के बाद, सारा काम करने के बाद चूल्हा अब ऑन किया है। तो बस ढक्कन ढक दीजिए और इसको कम से कम आपने 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे करना है, जब तक भाप ऊपर नहीं आ जाती। जब भाप आपको महसूस हो लगे कि ऊपर भाप बन चुके, तब आपने इसकी आंच दम पे कर देनी है। तब आपने 10 से 15 मिनट इसको दम पे लगाना है। तो यहाँ पर हमारे चावलों को दम लग चुका था जनाब। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह बेहतरीन खिले खिले से और खुशबू जायका यकीन करें आपके पूरे घर में फैल जाएगी जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे और इस तरह आप ऊपर नीचे करेंगे। तो बहुत ही लाजवाब हमारी ये रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइएगा। अपने ईद त्यौहार की दावतों में भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी रमज़ान मुबारक हमारे अभी हैं, तो आप अपनी इफ्तार पार्टियों में बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने रोज़ेदारों के लिए और अपने लिए भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप किचन की क्वीन है तो आपका भी हक बनता है। तो बिल्कुल जो आपको पसंद हो वो अपनी पसंद से भी बनाइए और अपने घर वालों की भी पसंद से बनाइए। और यहाँ पर इनको अंडों के साथ गार्निश कर दिए, बहुत ही लजीज और लाजवाब लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने तली हुई प्याज और गार्निश कर दी थी, जो इसकी खुशबू और जायके को, फ्लेवर को बढ़ा देती है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लुक इसका, करीब से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले।
ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपके जो अपने हैं प्यारे हैं उनको शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने रोज़ेदार घर वालों के लिए बना सकें। और ये रेसिपी आप अपनी ईद की दावतों में भी बना सकते हैं। यकीन बहुत ही लाजवाब लगती है ये कीमे की। और आप यकीन करें, मैं कहूँगी कि आप भूल जाएंगे कि आपने गोश्त की बनानी है। आपको इतना मज़ा आएगा इस हैदराबादी कीमे की बिरयानी का, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।